गाइस, हम आ गए हैं बिग बॉस के डे 71 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन। और मैं हूं महीन। देख रहे हैं। तमाशा सिस्टर्स। हैप्पी हॉलीडेज गाइस। अभी ये पूरा वीक ही हॉलीडेज का है, तो फिर से विश कर देते हैं हमारी तरफ से सबको हैप्पी हॉलीडेज। कहाँ से शुरू करें माइन? कमेंट से। कमेंट से शुरू करते हैं। कमेंट ऑफ द डे मेरे लिए था। कौन दिल सा था नौरीन आपका कमेंट ऑफ द डे? कौन सा था बताइए। मेरे लिए दिल जला था, जो अनरिलेटेड है बिग बॉस से, लेकिन दिल जलाने का बेस्ट पार्ट इन टुडेज वीडियो वाज व्हेन नॉरीन वेंट टू मिस्टर बीन मोड। जब वो मेरा पहले मेरी आवाज गई, फिर हम्म, मेरी पिक्चर गई, फिर मैं गायब भी हो गई, फिर मैं थोड़ी देर तो गाइस मैंने भी वो वीडियो कल अपनी देखी, तो मुझे भी बहुत हंसी आई और मुझे भी बहुत मजा आया। बहुत ही मजा आया। उस दरअसल में हमारी वायरिंग थोड़ी आउट हो गई थी, तो मेरा पूरा सिस्टम आउट हुआ था। तो खैर, होपफुली ऐसा आज ना हो। हम्म, अब आप अपना बताएं कमेंट ऑफ द डे माइन, फिर मैं पढ़ दूंगी। वीर बोरीचा, बेस्ट रिव्यू, थैंक यू सो मच, वो हम्म। कहते हैं। हादी हमारे दोस्त कहते हैं गुड रिव्यू, थैंक यू सो मच। फिर माहिन आते हैं मेन कमेंट्स पे। कहाँ से आपको कोई पिक करना है या मैं शुरू कर ये दूं? गाइस मेरे घर में मेहमान भी आने वाले हैं, तो मैं सुबह से लगी हुई हूँ किचन में भी। तो शाहिद के तो मैंने अभी देखे नहीं, शाहिद ने ज़रा लेट किए थे ना, तो शाहिद के मुझे अब अच्छे लग रहे हैं। ने मुझे शाहिद के अच्छे हैं, लेकिन मैंने शाहिद के अभी रिप्लाई नहीं किया था क्योंकि मैंने वहाँ तक ही देखा है जब तक आई किसी ने मनारा के बारे में लिखा था। तो आप देख लें, मैं उसी वक्त डिसाइड कर लूँगी। तलत कहती हैं ईशा ओह नो एपिसोड तलत, यस। कहती हैं आज का एपिसोड जो कल का था वीकेंड का वार, बहुत ही बकवास था। सलमान खान की अडॉप्टेड बेबी मनारा देवी को सब घर वालों ने तंग किया और सबकी क्लास हुई। हाउ डेयर यू गाइस नॉट रिस्पेक्ट मनारा। एग्जैक्टली। मनारा देवी की अब पूजा। सुबह शाम पूजा होगी और आरती उतारी जाएगी। आई एम जी हाँ। डेफिनेटली एंटी मनारा। हम्म, हाँ, मेकर्स ने बड़े बड़े इश्यूज को छोड़ दिया, जो हमने बोला था अपने रिव्यू में हम्म, कि विक्की की क्लास नहीं हुई और ना अभिषेक की। तो आज भी गाइस अग्रेशन हुई है, तो उस सिलसिले में मैं कहना चाहती हूँ कि जो टॉप प्लेयर्स अगर अग्रेशन कर देना काम के प्लेयर्स, तो वो अनदेखा कर देंगे। अनदेखा जिस कर तरह आज देंगे ना। मुनव्वर ने किया, तो उसको भी हटा दें। मुनव्वर ने भी आज किया, उसको भी वो हटा दें। उसको भी हटा दें, वो भी नहीं होगा। वो नहीं होगा। पगलेट को ही ले आएंगे कि पगलेट का कोई एपिसोड चला देंगे एक दिन पहले। Mahin, I'm also liking Ankita. She is a good, यस, she has a good heart. यस, And I was judging her before. She's fake, but I think she's genuine. But I want to see some brain too. यस। Uh, एंड मेरे लिए तो ये था, इन्होंने इनकी जवाब तलत की हमेशा बातों का, इनकी जवाब का जवाब ही नहीं है मेरे पास। तो तल, तलत आप ये हैं, आप कमेंट ऑफ द डे हैं। तलत आप ने मेरी आज भी दिल की बात कह दी। वैसे तो शाहिद नहीं, जी ने मैं भी और की है। तलत वेट कर रहे थे ना कि हम चांस देना चाहते हैं, हमें फेक लग रही थी ना अंकिता, लेकिन वो यही है अंकिता। अब जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर ले। मैं इस बात पे भी अग्री करती हूँ कि दिल दिखा दिया, अब दिमाग दिखाएं। यस। Having said that, I also say that अगर मुनव्वर का गेम मेकर्स उनकी पर्सनल लाइफ लाके हम्म, खराब नहीं करते और कंफ्यूज नहीं करते, तो जैसे पहले मनारा को थोपा था, उस पर वो एग्जांपल्स दे रही है, तो वो अच्छा प्लेयर था। वो वीकेंड के वार में उसको बैश पहले किया था कि इसको नहीं बेबी सेट करो, फिर अब चाहते हैं बेबी सेट करो, तो मेकर्स भी कंफ्यूज ही हैं और उन्होंने मुनव्वर का भी गेम कंफ्यूज कर दिया। आप सही कह रही हैं। He was playing the game perfectly. He won the tasks. हम्म। He was on good terms with everybody. I lost हो गई। Um, he had good relationships with everyone almost. अब इस सब के बाद अंकिता ही अच्छी लग रही है मुझे, but I'll always say that makers ने मुनव्वर को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। अब देखते हैं उनका गेम कैसा होता है मुनव्वर का। हम्म, स्पॉटलाइट में तो है वो। हम्म। सेकेंड हाफ अच्छा था जब ईशा ने निकाला श्वेरिया को एंड मेकर्स को, तो एक बार फिर सताया। बट ईशा आपने भी गलत कर लिया। कर लिया। आप, आई एग्री विद यू। ईशा यस। ने कि यहाँ इमेच्योरिटी दिखी, और देखिए, आगे भी मैं इस पे आज बात ओवर करूंगी। स्मार्ट हो रही है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। ईशा, शी डोंट लाइक ऐश, बट
शी वाज इन अ कंपटीशन फॉर अनुराग वाज, तो ईशा ने अपनी खुद ही पोजीशन अनुराग को दे दी है टॉप 5 यस, की। एग्ज़ैक्टली। उसको निकाल के टॉप 5 में आप जगह बना सकती थी। हुँ, हुँ, पर आई फेल्ट बैड फॉर ऐश एंड नील, दोनों के साथ गलत हुआ है। हुँ। यस, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं ईशा एड के लगा बारे में। उनके लिए। नील और ऐश्वर्या पे अफ़सोस भी हुआ मुझे, लेकिन मैंने ऐश्वर्या का गाइस एविक्शन इंटरव्यू देखा है एंड आई फ़ील बैड फॉर हर, और उनकी अनफेयर फिक्शन हुई है, लेकिन वो अपने एग्ज़िट इंटरव्यू में भी ये अंकिता के खिलाफ ही बोल रही हैं, तो वाक़ई उनको कोई हेट या ग्रज या कुछ है अंकिता से, 'cause वो वो अंकिता आपको मैंने पहले बताया था कि ये पहले भी कॉम्पिटिशन्स कर चुके हैं, डांस कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी, और विकी और अंकिता जीत चुके हैं इनसे। तो वो उनकी ग्रज अभी तक गेम वो से हाँ, निकल वो के भी क्यों नहीं, वो तो है। रहेगी ना। बट या अनफेयर एविक्शन था, आई एग्री लेकिन विद मुझे यू। खुश लग रही थी ऐश्वर्या। मुझे लग रहा है जैसे खानज़ादी अब खुश हैं टॉक्सिक माहौल से निकल के, उसी तरह मुझे लग रहा है ऐश्वर्या भी खुश हैं टॉक्सिक माहौल से निकल नहीं, वो के। खुश नहीं है, क्योंकि अनफेयर एविक्शन से कोई खुश नहीं होता है। वेल मतलब इनका अनफेयर तो अनफेयर ही है ना। वो खुश नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। शाहिद जी कहते हैं, आई थिंक दिस इज अ पॉइंटलेस फाइट विद मुनव्वर एंड आयशा, shows that Manara is really into Munawwar। अच्छा, ये आज की एपिसोड की बात कर हुँ, रहे हैं। हुँ। She seemed frustrated and upset that Munawwar was talking to Aisha instead हुँ, हुँ। of her. Many contestants in the house also so think Manara has a crush on Munawwar. I don't understand why she started a fight without a good reason, especially since Aisha had already apologized for the previous issue. माहीन से वो आपसे कहते हैं। I know you called Aisha Manus, but the truth is Manara seems insecure and jealous when she sees Aisha with Munawwar. Whether you agree or not, this fight suggests she is really eager to be close to Munawwar। फिर वो हमसे अपनी व्यू पूछते हैं, जो हम एपिसोड में इसके बारे में शायद जी बात कर लेंगे, क्योंकि ये आज की एपिसोड पे था। और फिर आगे कहते हैं, आई थिंक अंकिता इज डूइंग रियली वेल एंड हैज द पोटेंशियल टू विन द शो। She has improved her game, even though she didn't like Aishwarya. She still felt sorry for Neil. Acknowledging that Isha made the wrong decision to evict Aishwarya based on the rule breaking issue. This shows that she stands up for what's right. She also is very different from her husband, who has a double face and talks against contestants behind their back. जिस पे हम आज भी बात जो कि करेंगे। ऐश्वर्या नहीं करती। विकी की तो बहुत बातें हैं आज, और अनकिता की भी हैं, और विकी की तो बहुत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं माइन एपिसोड शुरू से। आपको कीजिए, आप खुद कमेंट्स कीजिए। मैं एक गाना सुनाऊँ आपको आज? मेरा मूड बन रहा है। गाना सुनेंगी आप? मनारा के मायके का गाना आज की दिल एपिसोड का। का धड़कना यही चाहत है, नींद ना आना यही चाहत है। अब आप गेस कर सकती कि इसमें रामिया का रोल किसने अदा किया होगा और अभी सच्ची में कौन अदा कर रहे हैं? और नसरुद्दीन मना शाह का कौन कर रहे हैं? उनके भाई का रोल कौन अदा कर रहे हैं? बिग बॉस या सलमान खान? बिग बॉस और सलमान खान और चिंटू। चिंटू तो राइजिंग स्टार, शाइनिंग, चालाकियां हर जगह कर रहे हैं। चिंटू को पता चल गया कि क्या करना है। सबसे पहले ही उनका कनेक्शन था मनारा से, अब उनका मजबूत रिश्ता हो गया है। ऐसे हो गए हैं वो लोग बीएफएफ्स। आज चिंटू की और एपिसोड का मनारा वो सब समझ गए हैं। मनारा की वो बेबी सिटिंग करेंगे, वो ख्याल रखेंगे मनारा बेबी का, वो करेंगे सब कुछ। उन्हें फेक लगे मुनव्वर, और ईशा ने भी खुल्लम खुल्ला कहा है कि वो फेक हैं। की एपिसोड का नाम गाइस मैंने रखा है मनारा का मायका, जिसमें कुछ मायका था उनका और कुछ नहीं था। आज की एपिसोड का ये नाम ज़्यादातर तो मायके। उन्हीं के थे, विकी उनके थे, अम, चिंटू उनके थे, ईशा उनके थे, अरुण गेमर उनके बिहाफ पे थे। काफ़ी लोग तो उनके साथ थे। फुप्पी अम्मी गायब, इतने बड़े झगड़े में फुप्पी अम्मी मैं गायब, शुरू उनकी करती हवाएँ उड़ गईं, वो तो सोने ही चली गईं। पहले नील से शुरू करें ना आप। नील कह रहे थे तुझे मैं देख लूँगा, मैं हाँ देख ले, आपको देख लूँगा तुझे, हाँ देख ले, हाँ देख लूँगा तुझे, हाँ देख ले। क्या मतलब है इस बात का? और देख के मैं वो एक चले गए सोने, रो रहे थे किसी कोने में पड़े। फुप्पी अम्मी भी सोने चली गई, वो भी सोने चले गए, और फिर वो कभी दिखे नहीं। तो मैं आज एक कंटेस्टेंट के बारे में इसी तरह बात करूंगी एपिसोड में, ठीक है, जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि मेन एपिसोड तो मनारा मुनव्वर और आयशा की ही थी। ठीक है। पहले तो इसमें आ जाते हैं। मैं शुरू करती हूँ नील और ये फुप्पी अम्मी हमारी रिंकू जी। शुरू में बहुत लड़े, नील बहुत लड़े एक दफ़ा, फिर वो बाद में एपिसोड में रोते हुए दिखे।
और दैट वाज़ इट। फिर दोनों के दोनों गायब हैं एपिसोड से, बिल्कुल ही गायब हैं। गायब। तो उनको तो हटा दें। और ईशा जहाँ पे ईशा की इमेच्योरिटी अब दिख रही है गेम देखिए में। ओवर और स्मार्ट हो गई हैं वो, ओवर कॉन्फिडेंट हो रही हैं, उन्हीं का पत्ता काटेंगे ये अनुराग आगे जाके। उनको उनकी इमेच्योरिटी दिख रही है, तो आई सी हर गेम गोइंग डाउन सून। और मे बी चिंटू का भी मैं कह नहीं सकती, लेकिन निशा का तो हाँ, आई सी हर गेम गोइंग डाउन। और इमेच्योरिटी चिंटू में भी है, वो भी उनका भी आएगा डाउन। वैसे भी वो इतने स्ट्रांग प्लेयर नहीं। तो ये इनकी बात हो गई। मुझे चिंटू अभिषेक स्ट्रॉन्ग प्लेयर लगते हैं कंपेरेटिवली अभिषेक से। अभिषेक को मैं नाम देना चाहूंगी चुगलखोर चिड़िया, जो इधर उधर मैसेजेस चुगल पहुंचाती है। चिड़िया और चंपा की छोड़े, उनका असल नाम है उनका, वो है मुनव्वर के खबरी। खबरी खबरी हैं वो, खबरी हैं। आप देख लेना, अब वो डॉन के अलावा और भी कुछ है नौरीन। अब उनने चुगली शुरू कर दी है, खबरी बन गए वो। कभी जाएगी नहीं, अगर आप ये कहना चाहती हैं तो चुगलखोर। और आई एम श्योर वी विल सी दी अग्रेशन नहीं, एक दो अग्रेशन महीने। तो कल ही दिख जाएगा आपको। ठीक है। लेकिन तो उसके अलावा उनने और भी तो ड्यूटीज करनी है नौरीन। वो चुगलखोर चिड़िया, हम्म। पोस्टमैन स्लैश यस। चमचा स्लैश जो यस। भी है मुनव्वर यस। का। उनकी बात हो गई। उरा को, उरा रेस्टोरेंट है गाइस, उरा का भी कोई इशू औरा हो गया? का बेस्ट था भैया। उन्होंने मुनव्वर से बात की, ये मेरी पप्पियाँ लेती है, ये मुझे टच करती है। नौरीन हमने स्कूल में सिखाते हैं गुड टच बैड टच, तो वो उन्होंने उन्होंने कंप्लेन की। बताया कि तो मनारा को भी बताए थे और अच्छा मुनव्वर लो, को। अल्लाह उन्होंने क्या किया, मनारा को बता रहे हैं वो रात को बैठ के। बताओ जरा, इतना कुछ होने के बाद मनारा को और मौके मिल जाएंगे इनके खिलाफ बोलने के कि आप हमारे फॉरेनर फ्रेंड को टच करती हैं, पपियां लेती हैं। ठीक है, वो सिखा रही थी मुनव्वर कि आप नो कर दें, आप उनके साथ डांस मत किया करें, आप उनके साथ बिल्कुल नो कह दिया करें। मैं भी अगर आपके साथ करूं तो नो कर दिया करें। कि मुनव्वर को मना किया था आयशा, मतलब आयशा को जब समझा रहे थे कि मत बताना औरा को। लेकिन औरा ने मना किया था। लेकिन आई एम ग्लैड कि मुनव्वर ने बताया और आयशा को। मुनव्वर और के सामने हो गया, जब वो औरा उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में और पपियां के बारे में बता रहे थे, तभी आके वो पपियां लेने लगी औरा की। औरा ने बहुत अच्छा समझाया आयशा को, और मुझे लगता है वो समझ गई हैं, तो ठीक है। वो वहां पे मुनव्वर मुझे अच्छे लगे, और होपफुली आयशा समझ गई हैं। लेकिन उरा की कुछ इशू देख के अच्छा लगा मुझे मुझे। बहुत अच्छा लगा। औरा के भी कोई इश्यूज हैं भाई, कोई भी आके बस उनकी पपियां ले लेता है, ये तो कोई बात ना हुई। अच्छा, तो और किसकी बात करनी है? विकी राइडर, मुझे। राइडर के बारे में बात करें ना। राइडर एक अपॉर्चुनिस्ट है, और वो सिर्फ गेम गेम है शुरू से। ही इज काइंड ऑफ बिन अलोन। वो चुगली फ्रेंड तो थे बना रखे, लेकिन शुरू से वो एक सिंगल गेम ओनली बेस्ड ऑन गेम, जो भी अपॉर्चुनिस्ट जो भी है। आजकल वो मुझे, मैंने दो इस पूरे वीक का है, मुझे अच्छे लग रहे हैं जहाँ वो बोल रहे हैं। तो वो मुझे अच्छे लग रहे हैं। और अब उन्हें और शय मिल गई है थैंक्स टू ईशा। क्योंकि अब वो ये, लेकिन एक टेंशन भी होगी राइडर को कि अब ये मेकर्स कौन सा पैतरा डालेंगे, पत्ता बिछाएंगे मुझे निकालने का। तो वहां पे वो टेंस लग रहे हैं एक दो जगह, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अब मुझ अंकिता पे ने भी मुंह कैसे। पे कहा, मुनव्वर के भी कह रहे थे कि, और वो मुनव्वर से भी पूछ रहे थे कि ये सब जाल मेरे लिए बिछाया गया था। जी हाँ, आप ही के लिए बिछाया गया था। अब यूके राइडर आप सोचते रहे कि मनारा के आप पास एक बार फिर आए, मनारा मेरे लिए जाल बिछाया गया, तो कहती हाँ आप ही के लिए किया था ये सब। क्योंकि आप, वो एक्सप्लेन करी थी, देखें आप किसी के घर जाते हैं, आप उनकी अम्मी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर आप बदले में मिठाई का डब्बा मांग रहे हैं। फिर नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता ना। आप अब ये प्लेटफॉर्म की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ही निकालना चाह रहे थे। जी हाँ, राइडर आप तो मुझे सब उन्हें जहां जहां। समझाए थे। अंकिता ने भी कहा कि इससे ज्यादा तो रूल ब्रेक मैंने किए थे ऐश्वर्या से, सबसे ज्यादा तो तो आपने वो किए थे जो और इससे है, ज्यादा तो मैंने किए थे। तो ये तो बात हुई राइडर थी। जो है वो मुझे अच्छे लग रहे हैं जहां जहां वो बाकी जगह बोल रहे हैं। अच्छा, चंपियां भी ले रहे हैं आयशा से, तो वो भी मुझे चंपियाँ फनी। ले रहे हैं, उसी बात पे आएँगे। मनारा ने ताने दे दिए कि आप तेल लगाती हैं बालों में और फॉलोअर्स करती हैं। फॉलोअर्स, फॉलोअर्स के लिए कर रही हैं आप ये। तो फॉलोअर्स जो से आप जानती हैं ब्रोसेना और फॉलोअर्स से क्या ट्रिगर होते हैं? अपने राइडर ट्रिगर हो जाते हैं। ट्रिगर हो गए तो वो, मनारा मेरे यहाँ फॉलोअर्स के बारे में बात मत करो, बस उनका एक ही गेम है, मेरे फॉलोअर्स के बारे में बात नहीं होगी। वो अनुराग का शुरू से ही गेम है, वो अभी तक यही चला रहे हैं। एंड यू नो, और अनुराग आप लड़ते रहे इसी बस तरह। वो अपने फॉलोअर्स और ब्रोसेना के लिए लड़ते रहे। ऐसा नहीं, यहाँ बहुत अच्छा एक तीर से दो शिकार की। एक तो उन्होंने अनुराग को चंपी दी उनके फैंस अपनी तरफ करने के लिए, और मुनव्वर को जेलस करने के लिए भी चंपी दी।
मुनव्वर हो तो रहे हैं ना जेलस, इतनी जेलसी सब में होती है। अब मनारा की जेलसी देख लें, जिस पे हमें आगे बहुत बात करनी है। तो इधर आयशा ने एक तीर से दो शिकार कर रही हैं, तो वहां पे वो ठीक थी। हाँ, थोड़ी सी बेहयाई कम कर दें अपना तो अच्छा होगा शो में, जो वो ओए अपना डांस वांस हाय! करती हैं मैं वहां पे। कोशिश की थी आप लेकिन मुझे याद मत दिलाती, लेकिन चिंटू ने याद दिला दी और मनारा ने। चिंटू खुद शर्ट ऊपर करके दिखा रहे थे कि वो ऐसे कर रही थी सुबह को। तो ये सब हमें क्या देखने को मिल रहा है बिग बॉस? लेकिन वो पूरा गेम सोच के आई हैं कैसे खेलना है, क्या और करना आयशा है। को और आपने देखा आईने में? "फल्लाह मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूँ? मैं इतनी सुंदर क्यों हूँ? लिल्लाह मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूँ?" भाई क्या चल रहा है आपका? मसला क्या है आपके साथ? वो सब पूरा ना किताब एक एग्जाम से पहले पढ़ के आते हैं ना, वो पूरी तैयारी करके आई हैं, तो वो तो यहाँ पे कैमरे में देख के और वो तो आईने को देख के कह रही है मैं इतनी सुंदर क्यों हूँ? हम अपने आप अरुण से ही। मुझे आयशा पे अभी आगे बात करनी है माइन, आई एम श्योर आपको भी करनी होगी। विकी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे, बस वो ओवर लग रहे हैं मुझे, मैंने कहा है बस, मुझे वो बस ओवर लग रहे हैं। एंड ही इज ऑल्सो ओवर एक्टिंग एंड टीनेजर्स में घुस के, इवन इफ इट्स फॉर द गेम और ही समथिंग, इज़ डूइंग इट फॉर द गेम। टीनेज वाइब्स मुझे उनके बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, और बस वो मुझे अच्छे ही नहीं लग रहे कहीं। और अरुण तो मुझे वैसे ही खल रहे हैं बहुत दिनों से, गुंडा जिसका वर्ड गुंडागिरी करते ही वो आगे बढ़ सकते हैं इस गेम में, लगता है तो तो उनकी कर रहे हैं जब गुंडागर्दी। आपको लग रहा है कि मुनव्वर अपनी गैरो साइड दिखाएँगे तो एक और आदमी है जो गैरो है इस घर में, वो हैं अरुण गेमर। और तो उन्होंने ये मैंने मनारा को डिफेंड किया था। उन्होंने सुबह को एक फेक प्रेज़ेंट दे के रफ़ा-दफ़ा किया उनने मामला विकी के साथ हँसी-मज़ाक में, और वहाँ अभिषेक का बहुत अच्छा उन्होंने मारा था टॉन्ट के, ये आज के सिर्फ लिए। आज के लिए। ये और बड़ा फिर अच्छा टाइम। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं ये कल नॉमिनेशंस है ना उसके लिए। तो वो भी हँस जो में भी जवाब दे रहे मुझे थे। बड़ा मजा आया जब अभिषेक ने वो बहुत मजे की लाइन थी। हुँ। तो अब आपको बात करनी है या मेन मुद्दे पे आपको शुरू करना है, आपको मुझे किसी शुरू और ये के बारे मेरी में बात बिल्कुल नहीं करनी है? विक्की, अंकिता, इससे पहले कि हम और भी हैं लोग। फूफी अम्मी तो नील को तो गायब हो नहीं, गए वो तो उनको नहीं। मैंने हटा दिया ना, वो थोड़ा-सा लड़े, अच्छा नील आए ईशा थे। और चिंटू की 1 घंटे की ब्रेकअप देखी आपने? हाँ, इ ईशु और ईशु ईशु और चिंटा, मैं कहने वाली थी ईशु और चिंटू और चिंटा। चिंकी कह दें अम्मी, वो चिंकू कह दें। चिंकू चिंकी की मैच्योरिटी की फाइट से अब मैं थोड़ी-सी थक रही हूँ, उनका लगा वो रहेगा पूरे ज़्यादा देर अभिषेक बात कर रहे थे वही ईशा से अबाउट गलत इविक्शन और जो उनने किया था, तो उससे बात कर रहे थे तो चिंटू ने कहा बस मेरा हो गया है ना, अब हम बाहर ही देखेंगे अब हम। तो मेरा हो गया, ईशा और मैंने आपको मना किया चिंकू था। दोनों का ये मैच्योरिटी अब गेम में दिखने तो लगी उनकी है, ब्रेकअप दैट 1 घंटे की हुई, फिर वो बाद में उधर उनके पास बैठी थी और ठीक हो गया सब, ठीक हो गया। तो वो उनका सही है। अंकिता ऑफ कोर्स वाज शाइनिंग इन द एपिसोड अगेन। हुँ। मुझे एक फनी बात कहनी है कि मुझे उनसे ज़ॉम्बी वाइब्स आ रही थी जब वो नींद में उठ के आई थी रेड वाले बाथरूम में, और वो भूत की तरह वहाँ फाइन वो ज़ॉम्बी, अक्सर ही ज़ॉम्बी होती हैं, बहुत ज़ॉम्बी सारे मोड में। ज़ॉम्बी मोड में होती आजकल है वो ना, ज़ॉम्बी मोड में है। ज़ॉम्बी अंकिता, तो बहुत अंकिता फनी कुछ था। खाया करें आप, क्या बात है? च्यवनप्राश ज़्यादा खाया करें आप, क्या बात फिर है? वो हग-वग की आयशा को बात उनसे की, लेकिन लग वो ज़ॉम्बी नहीं थी। बट जहाँ जिसको ज़रूरत थी उसको सही समझाया उन्होंने सबको, आयशा, मुनव्वर, मनारा, ना सबको सही मनारा समझाया। को कहा मनारा तू कह जो तुझे कहना है, तू कह जो तुझे कहना है। तो मुझे वहाँ लगा कि उन्होंने अपना डबल गेम खेला है व्हिच आई एम लाइकिंग। उन्होंने या डबल गेम खेला मनारा के साथ कि जैसे ही ज़ाहिर है वीकेंड के वार के बाद ये हुआ, तो सभी लोग मनारा की साइड पे हैं, तो वो पीछे क्यों हैं? उन्होंने कहा मनारा जो आपको कहना है आप कह सकती हैं। और फिर उन्होंने अंदर जाके हाँ, उन्होंने मुनव्वर से कहा कि बहुत ज़्यादा बोल गई मनारा। यही तो मैं कह रही हूँ, उन्होंने समझाया, उन्होंने मुनव्वर से भी मनारा पे मैं आऊँगी, मुनव्वर को भी समझाया कि तुम भी लीड ऑन कर रहे थे, इन अदर वर्ड्स मनारा जिस को, तरह वो लड़कियों के साथ बिहेव करते हैं। हुँ। जहाँ मुनव्वर ने कहा मैंने कोई फिजिकल नहीं किया, जो हुँ। भी वो अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, वहां भी उन्होंने मुंह पे आयशा को भी समझाया कि तुम भी कर रही हो फ्लर्ट और दिख रहा है मुनव्वर के साथ, मुंह पे उन्होंने बोला सबके जो बोलने। फिर जो मनारा का आउटबर्स्ट हुआ, वो आई थिंक अंकिता भी नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि ये इस लेवल पे भी आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है लो लेवल पे, और हो सकता है वो डबल गेम खेल रही, लेकिन मैंने इस तरह देखा कि वाकई में उनको भी लेकिन नहीं उनके लगा मुँह पे था। काफ़ी चीज़ें अंकिता ने ये भी कही हैं मुनव्वर से कि आप ईज़ी नहीं हो रहे मनारा के साथ। आप बिल्कुल जैसे ही ये आयशा-वायशा आई हैं तो आप बिल्कुल ही उनमें फँस चुके हैं बिल्कुल ही उसमें और आपका प्यार क्या नहीं है उनके साथ या क्या है?
सब समझाया उनने, बाहर नाज़िला का क्या हो रहा होगा, आप जो इनके साथ रोमांस कर रहे हैं, नाज़िला पे क्या गुज़र रही होगी। तो वहाँ डबल गेम दिख गया कि वो प्लेयर ही हैं मुनव्वर। मुनव्वर कह भी रहे थे कि नाज़िला के साथ मुझे पता है कि लास्ट नहीं होता और मैं उनके साथ कभी लास्ट नहीं कर रहा था। तो बस ये नाज़िला, नाज़िला गेम खेल रहे थे। तो इस बहुत लेवल फेकनेस निकल आई। नाइस वे में अंकिता ने कहा, ये सब जो भी कहा, लेकिन बेसिकली उनने उनके मुँह पे कह दिया ये क्या नाज़िला, नाज़िला का गेम है और ये क्या आयशा, आयशा का गेम है, वो भी मतलब और आप बिल्कुल ही मनारा को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप वो भी देख लीजिए कि वो कहीं न कहीं लड़की आपको पसंद करती है, तो आप ज़रा भी मुँह पे कहा, जेंटल हो। तुम कर रही हो ये सब, ये हाँ, कर रही हो, तुम दिख रहा है ये सब, हुँ। तुम कर रही हो पूरा लीड ऑन मुनव्वर को। मनारा पे मुझे लगता है उन्हें भी नहीं लगता था कि वो इतनी लो उस पे हो जाएगी। लेकिन चलें, अगर डबल गेम तो डबल गेम नहीं, ही नहीं, सही। मतलब अब वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही है, मेरे कहने का मतलब था। हमें देखने को मिल रहा है नौरीन। अब और गेम एक के और लिए बात मैं अंकिता की अच्छी बात कहना चाह रही हूँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। मंडली का हिस्सा, विकी की मंडली का हिस्सा अंकिता नहीं है। ये मुझे उनका इंडिविजुअल बहुत अच्छा लगा वो। मंडली का हिस्सा अब है विकी, मनारा, चिंटू एंड ईशा, दैट्स इट। और अभिषेक नहीं, नो, अभिषेक तो अभी अभिषेक वो खबरी मुनव्वर के खबरी हैं। हैं, वो इधर रख के बैठ के सही बातें उधर बताते जी हैं, हाँ। ठीक है, वो खबरी हैं। अब आ जाए मेन मुद्दे पे, आप शुरू कर लेना, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। नौरीन मैं करूँगी तो फिर लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, आप कर लें। आप अच्छा चलें, आप मुझे ये कह दें कि शुरू कहाँ से कहाँ हुआ था? पहले आप, फिर मैं आपको फिल इन कर देती हूँ। शुरू हुआ था, टॉन्ट मारा था आयशा ने। अभिषेक से शुरू हुआ था कि ओह! मुझे एक माफ़ कर दें मनारा, मुझे जाने दें। तो वो यही ताना दे रही थी कि जाएँ आप अपने दोस्त से, यू नो सीख हम्म। लें कुछ, गुरुकुल वगैरह कह रही थीं। फिर जाएँ, फिर अपनी माँ से भी जाके मिल लें, वही फूफी अम्मी से भी जाके मिलते हुए जाएँ। तो वो टॉन्ट किसे मार रही थीं? इनडायरेक्टली। वो आयशा को ना, नहीं, आयशा को तो नहीं मारी थी, वो मुनव्वर को ही मार रही थी। तो आयशा कहाँ से आई बीच में? आयशा ने खुद अपने आप को घुसा लिया। अच्छा, आयशा ने क्योंकि पहले भी घुसाया था। अब आप याद रखिएगा कि जब ये सब नील का ये सब ड्रामा हो रहा था, बीच में वो भी घुस रही थी कि मुझे क्यों घुसा रहे हैं बीच में? मुझे आप क्यों ला रहे हैं? वो किससे बात कर रही थी? और मनारा ने उन्हें रेड ड्रेस में उन्हें समझाया भी था कि अब आप इस शो में आ गई हैं ना, हमारे साथ यही सब होता है, हम लोग भी ड्रैग होते हैं, आप भी ड्रैग होंगी क्योंकि आप इनसे कनेक्टेड हैं। जी हाँ, जैसे विकी से अंकिता कनेक्टेड है, वो ड्रैग होंगी, ठीक है? नील से ऐश्वर्या कनेक्टेड है, वो ड्रैग होंगी। ईशा से ड्रैग होंगे चिंटू और अभिषेक, वो ड्रैग होंगी। तो आयशा का तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है ना कि हर जगह वो सेंसिटिव हो जाती है कि मुझे क्यों ड्रैग किया जा रहा है। बॉस खेल रही हैं, वो खेलने के ही, अब बिसाइड्स द फैक्ट कि वो जो कह के आई थी वो नहीं कर रही हैं, नहीं जो कर रही, मुनव्वर के खिलाफ, एग्ज़ैक्टली। लेकिन वो बिग बॉस खेल रही हैं एंड वी डोंट इवन नो हर दैट वेल कि उनकी सिंपैथी हो उनसे या कुछ। तो मुझे कोई सिंपैथी आयशा से नहीं है। तो मैं मनारा के बारे में कहूँगी कि वाक़ई मुझे तो साइको टाइप मूवीज़ होती है ना, साइको वाइब्स आ रही हैं। टोटली ऑब्सेस्ड विद मुनव्वर, कंप्लीटली। मतलब वो नहीं चल सकती, अनुराग से तो उनका ख़त्म हो गया, इससे तो बेटर ऑफ वो अनुराग के साथ चुगली करती हुई थी, हुँ, क्योंकि मुनव्वर से उनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या गेम करें। कि मुनव्वर और आयशा की नज़दीकियों से वो बहुत ज़्यादा जेलस और इतनी इनसिक्योर हो रही है, मतलब आपको इतना भी अपने आप में कॉन्फिडेंस ठीक है, तो नहीं है। शुरू मुझे आयशा ने किया आपको लगता है? मतलब वो मनारा बेसिकली उन्हें ही ताने दे रही थी, तो जवाब में मुनव्वर ने कहा, "यू थिंक दिस इज़ क्लासी?" वो कही थी, "नो, दिस इज़ ट्रैशी।" और मैं तो अच्छा वो भिखारन बन गई, मैं तो भिखारन बन गई। तो ज़ाहिर है मुनव्वर पे पर्सनल अटैक हो रहा था, तो चमची है उनकी आयशा। जो गर्लफ्रेंड है, करंट गर्लफ्रेंड, जो भी वो हैं, क्या जो भी हैं, पता नहीं उनका स्टेटस क्या है। देखने तो पहले तो एक्स लग रही थी और अब देखने में करंट लग रही हैं ना, तो फिर हम क्या कहें? तो तो फिर वो इसी कूद चीज़ पड़ी ना, वो कूद पड़ी ना, कूद पड़ी। फिर उन्होंने क्या कहा मनारा से? आप बताएँ क्या कहा? इंडिविजुअलिटी के बारे में मेरे ख़्याल से बात हो रही थी। जो कि दोनों में ही नहीं है। मनारा में मनारा में होगी, लेकिन उसको लगता है मुनव्वर के, मतलब उसमें होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ हम इतने दिनों से
लेकिन उसको नहीं लगता है कि बाबू मेरे मैं में है। आपसे ये कह रही हूँ, बच्चे मेरी बात सुनिए, कि उन्होंने ये कहा कि आप इंडिविजुअल गेम नहीं खेल रही थी, आप 2 लड़कों के साथ अपना गेम खेल रही थी, राइडर एंड मुनव्वर का मतलब था। तो हाँ, फिर मनारा ने कहा, क्या कहा? तो आप ही बता दें कि क्या आप कहा। जिसके नाम से आई हैं, मुनव्वर के नाम से आई हैं ना वो वाइल्ड कार्ड एंट्री, ठीक है? हम्म, और कल को हम्म, फिर इनकी दूसरी फ्रेंड भी आ जाएँगी, नाम नहीं हम्म, लिया था उनने। कल को उनकी उससे दूसरी फ्रेंड भी नेक्स्ट ईयर आ जाएँगी, नेक्स्ट ईयर के बिग बॉस में इनके नाम पे इंडिविजुअलिटी खेलने। हम्म, तो अब आप क्या बताएँ? तो ट्रिगर हुए मुनव्वर, हो हाँ, गए, ट्रिगर हो गया मनोवर। ठीक है? अगर अगर उन्होंने आयशा से ये भी कह दिया कि आपका तो वजूद ही नहीं है, तो क्या गलत कहा? आपको लग रहा मैं है कि आयशा का वजूद है? खेल उन्होंने तो हो रही बहुत है। शोर मचाया था नौइन बाहर कि बिग बॉस मुझे ले लें, मैं ऐसा एक्सपोज़ करूँगी। तो वो एक्सपोज़ करने आई थी या रिश्ता लेने तो आई ये थी अपना? एस्टेब्लिश कर चुके हैं ना कि धोखा दिया है मेकर्स को आयशा ने, और वो बिग बॉस खेलने तो पढ़ लिख के मनारा आई तो है। बोलेंगी, मनारा तो बोलेंगी, फिर अपना भंडारा खोल दिया मनारा ने फिर। मनारा का मेन इशू, सबसे बड़ा मुद्दा आज जो ये पूरा शुरू, उनका जो मूड ऑफ है जो भी है, वो सुबह से इसलिए क्योंकि वो आए नहीं थे बात करने क्योंकि उनसे। सुबह से उन्होंने खुद कहा है तुम मुझसे बात करने नहीं आए, हाँ। तो व्हाट काइंड ऑफ ऑब्सेशन इज दिस। तो मेन मुद्दा ये था उनकी आउटबर्स्ट का कि हुँ, मुनव्वर ने मुझसे बात नहीं की। हुँ। तो आप जरा भी नहीं चल सकती मुनव्वर के बगैर, आप क्या कर रही हैं, तो इंडिविजुअलिटी कहाँ गई, कहीं न यही कहीं चीज कह मेकर्स को भी अंदाज़ा था कि मेकर रही ज़बरदस्ती जो मनारा और मुनव्वर का हैशटैग मुनारा भी चलाया था हूँ। उनने, और कहीं न कहीं मनारा के दिमाग में भी ये फ़ीड किया था कि ये आपके साथ चलेंगे पूरे वक़्त। तो काइंड ऑफ मेकर्स की भी गलती है उनकी, और फिर जो सलमान खान ने इन्हें चढ़ा दिया मनारा चढ़ा को, दी। तो काइंड ऑफ सलमान खान की भी और मेकर्स की भी गलती है, तो वो तो और हो गई ना, कि हाँ, मैं नाइस जो कर रही हूँ वो बिहेवियर, ठीक ही कर रही हूँ मैं। जो कि लेकिन भाई मेरी नज़र। साहब मैं जो एंटरटेन हुई हूँ भाई साहब, ओह! आपको पता है कि मुझे साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स बहुत पसंद हैं, और वायलेंट लव स्टोरीज़ भी मुझे बहुत पसंद हैं, जिसमें हैं अंजाम, अपना कर लें, चाहत, अपना कर लें डर, इतनी सारी तो हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। तो आपको पता है, और मुझे आपको पता है कि मुझे शाहरुख खान इन्हीं रोल से पसंद आए थे। हुँ, ठीक है? तो मेरे लिए तो एक वायलेंट लव स्टोरी चल रही है, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर चल रहा है, और अब ये एक फ़िक्शनल मूवी बन चुकी है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जी हाँ। तो ये ट्रायंगल आई गेस गाइस बन चुका है, मनारा, मुनव्वर और आयशा का, जो हम शो में देखते अब हैं। मुझे लग रहा आयशा, है कि मनारा वर्सेस मुनव्वर होगा, और ईशा वर्सेस अंकिता। हाँ, तो अच्छा, तो आगे आपको बात इस पे और बात करनी है, नहीं इस इस पे पे और मुझे क्या, मैं भाई बिल्कुल भी। साहब मैं बड़ी एंटरटेन हुई हूँ। हाँ, जो छ मुनव्वर। नैले पे दहला जो जवाब वो दिए जा रही थी। अच्छा, आपने सुना हम्मास का क्या ज़िक्र हो रहा था? दैट वाज़ डिस्गस्टिंग कमेंट, आई हम्मास मीन का कहाँ मनारा से ज़िक्र आ के, गया? मेरे को समझ में नहीं आया ये यही कमेंट। तो है मनारा के, वो बिल्कुल नहीं सोचती है, गंद कभी निकाल ही देती है अपने मुँह हम्मास का से। क्या कह रही थी? व्हाटएवर इट वाज़, उनको ये इतनी सेंसिटिव चीज़ को क्या इतनी हम्मास इनके क्या रिश्तेदार हैं? क्या कह रही थी? यूज़ नहीं करना चाहिए था। मैं वही कह रही हूँ कि इस मनारा की इमैच्योरिटी और रिडिकुलस बिहेवियर लेकिन पता नहीं नौरीन क्या है। देखें तो इनकरेज भी तो सब कर रहे हैं उन्हें, इस तरह बिहेवियर सब के नहीं लिए। कर सब नहीं कर रहे। इनकी मंडली करी है, जो कि मंडली ही तो मुझे वही तो अच्छी मैं है। कह रही हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल आर एनकरेजिंग हर एंड प्रोटेक्टिंग हर, डिफेंडिंग हर। तो दीज़ आर हाँ, जो कि तो फिर सही जो मैं कहूँगी कि ये अकेला उनका कसूर तो नहीं है ना। एक पागल को आप और मतलब शह दे रहे हैं कि आप करो, हम आपके साथ हैं, आप करो, हम आपके साथ हैं। तो फिर वो कर रही हैं, उन्हें शह मिल रही है। हम उन के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, वो अग्रेसिव, वो एग्रेशन असाइड, क्योंकि उसके कोई इश्यूज़ बनेंगे नहीं। नहीं, नहीं, क्योंकि शायद बन जाए मुनव्वर के, नहीं, नहीं। आजकल वो टारगेट पे आए हुए हैं बिग बॉस के, लेकिन नहीं आए तो आई वुडन्ट बी सरप्राइज़, क्योंकि विकी, अभिषेक ये सब हो रहा है। अरुण ने भी किया है कुछ हद तक, तो मतलब, और बाबू भाई ने तो किया ही है। तो इट्स ओके, मतलब एक मैं अग्रेशन ठीक है। मुनव्वर से मुनव्वर का कहना चाहती हूँ कि ठाकुर तो गए हो, हाँ, मुझे लगता है मुनव्वर ठाकुर लड़, तो गए हो, उनका गेम तो गए हो।
उनका गेम आपको लगता है गया है, लेकिन गाइस इन रियलिटी जो कि मैं अब गेम पॉइंट ऑफ व्यू और बाहर से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है दिख रही है, सबसे पहले तो मैं कहूँगी आई एम नॉट अ मनारा फैन, लेकिन उसके फैंस बहुत बढ़ गए हैं और लोगों को ये सब देखना है। फैन फॉलोइंग उसकी बहुत बढ़ गई है, वो आ रही है किसकी? टॉप पे मनारा। जी, मनारा फॉर मैंने आपसे कहा था ना, देखा? मैंने आपसे कहा था, फॉर हर वायलेंट लव स्टोरी शी विल बी नोन। और हुँ। और फिर मुनव्वर अभी भी गाइस, रिगार्डलेस ऑफ दिस, इन रियलिटी मुनव्वर इज स्टिल ऑन टॉप। आयशा यहाँ स्मार्टली खेल रही है क्योंकि वो जो अच्छा, आयशा के रियल, बारे में बात ज़रा कर लें आप। मैं करती हूँ ना, वो स्मार्टली ये खेल रही है कि वो जो अभी भी मुनव्वर से, इवन इफ इट्स रियल और फेक या अट्रैक्शन इन्फैचुएशन, रियल और फेक, वो स्मार्ट खेल रही है क्योंकि मुनव्वर के फैंस ने उन्हें भाभी 2 का खिताब दे दिया है। कौन वो तो अब बेवकूफ़ उनके फैंस, अंधाधुन फैन्स हैं? मैं अभी भी कह रही हूँ, कौन है और वो अंधे फैन्स, अंधे भक्त मुनव्वर के? मेरी समझ में नहीं, आयशा भाभी यहाँ हो गई, स्मार्टली भाभी खेल, हो गई। अच्छा, एक और बार भाभी जान ने ये कहा, भाभी जान कह रही थी कि मैं तो लड़ने ही नहीं आई हूँ, मैं तो लड़ ही नहीं सकती, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती, मुझे तो रोना आएगा, मुझे बुरा लगेगा। तो आप बहन आई क्यों हैं? बिग बॉस खेलने आई हैं और एक उन्होंने तो बिग मुनव्वर बॉस में को, ये सब होता है नौरीन। बिग बॉस में लड़ाइयाँ होती हैं, वो एक-दूसरे पे गंद उछालते हैं, एक-दूसरे को बुरा-भला कहते हैं और उन्होंने तो आज ये भी कह दिया कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं समझ गई हूँ, मुझे तो नाम से भी नहीं रिकॉग्नाइज़ किया सलमान खान ने और मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री कह दिया और मुझसे मेंशन, बात ही नहीं की। म वो समझ रही थी उन्हें बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई मिलेगी, उन्हें कुछ नहीं मिला। आज उन्होंने भी कह दिया कि मुझे फिर घर भेज दो, के लिए क्योंकि उनकी गाइस मुझे ज़िंदगी ये का मकसद लगता है, पूरा हो गया, वो बिग बॉस में 1 हफ़्ता रह गईं, तो मुझे उन्हें नहीं फ़ेम गाइस, मिल मुझे गया। नहीं लगता वो कहीं जाएँगी क्योंकि मुनव्वर के फैन्स के वोट्स उन्हें मिलेंगे। एज़ अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू, मैं गाइस के, मैं अपनी पर्सनल आप ओपिनियन नहीं कि ये मैं लेकिन गेम, आप ये नहीं देख रही हैं और वो अंधे भक्त जो हैं मुनव्वर के, उन्हें फैन दिख हूँ। नहीं रहा है कि आयशा के आने से उनका गेम खराब हो रहा है। मुनव्वर हाँ, नहीं, वो इसी तरह लड़के स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, ये मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि जब मुनव्वर भी बोलते हैं और अपनी पॉइंट्स रखते हैं, उनका तरीका और लहज़ा बहुत अच्छा है, वो स्मार्टली बात करते हैं। बिसाइड्स हिज़ पर्सनैलिटी इश्यूज़, वो हम बात, बिसाइड्स दैट वो बातों में चैंपियन है, लहज़े में भी चैंपियन है और गेम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज़ स्टिल अ स्मार्ट प्लेयर। मेरा मेरा ये व्यू है मुनव्वर पे। और आयशा यहाँ पे अनुराग से भी दोस्ती कर बैठी हैं, जिनकी भी फैन फॉलोइंग बहुत है, तो ये उनके फ़ायदे में होगा आगे। और कोई बात करनी है माइन, या प्रोमो पे बात कर लें? आप एंटरटेन नहीं हुई हैं ना मनारा से बिल्कुल। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था जब वो रुला भी रही थी वाइल्ड कार्ड को कि अब आप रोएँ, रोएँ, रोएँ और हम तो बात करना है, हम तो बोलेंगे, हम तो बोलने आए, हम बोलेंगे, बोलेंगे और आप रोने आई हैं, आप रोएँ, रोएँ, रोएँ। मैं एक बार फिर तारीफ़ करूँगी कि बहुत मज़ा आया, मैं चाहती थी वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ कुछ ऐसा ही हो। कुछ और हद तक उन्होंने ये जो बातें खुसर-फुसर नहीं करती, ये करती हैं। विकी के बारे में और सना के बारे में कह रहे थे कि ये लोग एक में ऐसे थे, ऐसे थे। ये भी बात हुँ, करनी है मुझे। बड़ी तेज़ औरत है ये, बहुत तेज़ है। ठीक है? और कल को अभिषेक जो हैं, आई स्टिल थिंक अभिषेक कल मनारा से ही कह रहे थे बड़ी चालाक हैं ये और आज भाभी उनकी हो गई हैं वो। फैन अभी 2 कह दिया है, तो वो उनके फ़ेवर में ही जाएगा आगे। और आई एम थिंकिंग कि मुनव्वर स्मार्टली इस सब से निकल लेंगे। अच्छा। देखते हैं, मुझे बातों नहीं में तो लगता वो, उनका गेम खराब हो गया है। मुझे आई थिंक ही कैन कम आउट ऑफ इट, बट देखते हैं। बट अंकिता मुझे आज भी शाइनिंग लगी एपिसोड में। हुँ। शी कंडक्टेड हरसेल्फ वेल और इंडिविजुअल वो लग रही हैं अभी घर में। वो वही मैं कह रही हूँ ना, ये तारीफ़ है अंकिता की कि वो इंडिविजुअल हो गई और वो आहिस्ता-आहिस्ता दिमाग अच्छा ठीक है अब छोड़ें इस बात को। प्रोमो पे आ जाएँ, ज़बरदस्त ईशा। ईशा अपनी मैच्योरिटी फिर दिखा रही हैं प्रोमो में, जो उनको बैकलैश इसका मिलेगा। ईशा वो जो ओवर कॉन्फिडेंस होके ना बच्ची खेले जा रही है, खेले जा रही है, खेले जा रही है। अब उस बच्ची को समझ ही नहीं आ रही है वो कर क्या रही है। हुँ, हुँ। वो हमने देखा गाइस के नॉमिनेशन टास्क हो रहा है। अच्छा 2 लोग एंटर नॉमिनेशन में हो चुके हैं, जिसमें नील है और एक और कोई था। नील तो गए क्योंकि वो तो हुँ, सीज़न के लिए। हुँ, और मेरा ख़्याल से एक और नाम था गाइस, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है वो नाम, कल ही पता चलेगा। हुँ। तो नॉमिनेशन टास्क में रैंकिंग ईशा ने दी है।
अंकिता को नंबर 3 दे दी, मनारा को 2, फिर विकी एंड ऑफ अंकिता कोर्स को 4 दे दिया। मनारा ठीक है, चिंटू ठीक है, मनारा और अंकिता और विकी से तो बहुत बेहतर खेल रही है मेरा व्यू में अंकिता, पहले तो मैं यही बात क्लियर कर दूं। लेकिन ईशा की इस पूरे शो में विकी से बनती आई है, अंकिता से उनके फड्डे हुए हैं, विकी से नहीं हुए। सो आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने 3 क्यों दिया है, लेकिन अंकिता को अच्छा नहीं लगा कि मनारा से उनको लोअर रैंक कर दिया, और मेरा ख्याल से तो विकी से भी ऊपर है अंकिता। बट ठीक है, ईशा अपने हिसाब से सही कर रही है, बट दैट्स नॉट गुड फॉर बस हर वो गेम। ओवर स्मार्ट हो गई ना, बच्ची को खिलौना दे दिया खेलने को, बच्ची को गुड़िया दे दिया खेलने को, वो खुद खेले जा रही हैं, खेले जा रही हैं। सेम गोज विद मनारा, खेले जा रही हैं, खेले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं। तो अब देखते हैं इन बच्चियों का अंजाम क्या होता या रैश डिसीजंस ले रही हैं है। अच्छा, मैच्योरिटी में। आप छोटा डॉन का रूप फिर से देख रही हैं। अभिषेक को बहुत गुस्सा है, वो फोन वाले टेस्ट में भी, कि उनकी नॉमिनेट टोन किसे जो मेरे करेंगे। कानों में बजती है, मुझे बिल्कुल टोन नहीं अच्छी लगती, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मतलब इतना होगा। बस वो जो चीखते हैं चीखेंगे, और वो फ्रस्ट्रेटेड है, जाहिर है। खुलेआम चिंटू ने अभिषेक को नॉमिनेट कर दिया, खुलेआम कैप्टन ईशा ने कह दिया कि उसने एक उन्होंने बहुत पहले। अच्छा काम कल किया है, जो मैं तो कब से वेट करी, उसने रिंकू का नाम ले लिया है नॉमिनेशंस में गुड, अब उनका फोन पे। टाइम अप, एमजी खत्म। और रिंकू आई, जब अब आएंगी तो आप बाय बाय रिंकू जी, तो अच्छा, ये ये अच्छा जो रिंकू जी हैं, सुबह को आयशा से कह रही थी आओ आप हमारे साथ भी बैठ सकती हो। तो उनकी चमचागिरी चल रही है बहू को अपनाने के लिए। मुन्ना बेटा उनका जो है, आयशा को। जी हाँ, अच्छा, क्योंकि एक बहू गई, दूसरी बहू को वो अपनाने के लिए तैयार है। बहुत सुनी हो गई, एक बहू चली गई तो फिर वो यही और है। नील और रिंकू जी बिल्कुल नहीं देखे आज अब एक मुझे बार नहीं फिर। लगता नील का कोई गेम है ये। पुप्पी जान निकलेंगी, उसके बाद उनके बेटे जी निकलेंगे पीछे पीछे। यही ऐसा ऐसा ही मुझे ऐसा ही लगता लग रहा है कि मुझे लग रहा है बेटे जी बिल्कुल ठुस हो गए बिल्कुल। है। लेकिन रिंकू जी आपका टाइम अप हो गया है, तो एपिसोड तो मजे की होगी, नॉमिनेशन स्पेशल। एपिसोड तो ये भी मजे की थी। हार्ली क्विन देखी है आपने? हार्ली क्विन वाइब्स बनारस से। मुझे तो आ रही है। मैं कह रही हूँ जो वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, औरा जो हैं जिन्हें बैड टच किया, पपियाँ ली, वो जो ब्लू और पिंक किया था ना और स्टैंप लगाया था, तो मैं कहती हूँ मनारा की 2 पोनीज बना के ग्रीन और ब्लू करके स्टैंप लगा दो, तो लगेंगी हार्ली क्विन। हरकतें भी कुछ ऐसे ही हैं। कभी नहीं कभी मनारस क्या हार्ली कर। क्विन जो है क्यूट भी लगती है, लेकिन फिर उसकी जो ईवल नस आती है, फिर वो मजा आता है ना। मैंने आपसे कहा था कॉमिक साइको कॉमिक विलन। विलन, यस। तो मैं एंटरटेन्ड हूँ, और मैं इसलिए भी एंटरटेन्ड हूँ क्योंकि अब ये असलियत जो मुन्ना की आई है ना, वो बड़ा जो स्मूथ चल रहे थे ना, वो स्मूथ नहीं चल सकते। उनका काम खराब कर दिया है मनारा ने। मनारा हाँ ने अपना लेकिन भंडारा मुन्ना, खोल दिया है, और अब मुनव्वर जो हैं शीशे तोड़ रहे हैं, हाथ पे चोट। मुनव्वर को खुल के खेलते हुए देखना मैं एंजॉय कर रही हूँ, कि मैं वो एंजॉय खुल कर गए रही हूँ, मैं एंजॉय खुले। कर रही हूँ। उनकी असलियत जो है वो एक स्मूथ टॉकर ना रहे। अब उनका जो अंदर का गहरो आदमी आ रहा है ना बाहर, वो आई मजा आ रहा एंजॉय है। दैट, तो मजा मजा आ रहा मजा आ रहा है, मजा आएगा है। नौरीन। आप लोग भी कमेंट्स में बताएं अंकिता कौन ट्रॉफी की तरफ बढ़ती जाएं आप, आपको कोई नहीं रोक सकता अंकिता ट्रॉफी की का तरफ। पोस्ट। ये सब लड़ते रहेंगे, मनारा का भंडारा होता रहेगा, और ये आपस में लड़ मड़ेंगे, मुनव्वर ये वो। अंकिता आप ट्रॉफी की तरफ जा रही हैं, जाएं 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 जाएं, यू गो गर्ल, गो गर्ल। अब अपना दिमाग भी चलाएं, ठीक है नौरीन? आप लोग भी हैप्पी कमेंट्स में हॉलीडेज गाइस। और हम नहीं भूले फ़लस्तीन के बहन भाइयों को। फ़लस्तीन नहीं, जिंदाबाद। हमास हमें भी से आता मुझे ये याद आया कि हमारा नहीं आता। आई स्टैंड फॉर पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन जिंदाबाद, हमारे बहन भाई जिंदाबाद। वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, और अट्रॉसिटीज जो उन पे हो रही है 80th एक्सट्रीम, डे, कैन यू बिलीव? एक्सट्रीम लेवल पे जो कहना नहीं अट्रॉसिटीज हो। चाहिए हैप्पी हॉलीडेज मतलब, लेकिन अब हैप्पी हॉलीडेज तो हैं, लेकिन उनकी उनके बारे में सोचें और उनको अपने दुआओं में याद करें, और तो हमें याद उनके लिए करें, हाँ। स्टैंड रखें। सो वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन। कमेंट्स में बताएं आज की एपिसोड कैसी लगी। और कौन इनकॉग्निटो आप कहाँ गए? मिस्ड यू टुडे। कहाँ हैं आप भाई, बताएं हमें। तो आप भी बताएं क्या और और कौन अच्छा लग रहा है, एंड ऑफ कोर्स लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, comment, like. See you guys tomorrow. it's my Noreen signing off. See you tomorrow.